गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डायरी लेखन के बारे में देखा। डायरी लिखना एक अत्यंत लाभप्रद शौक है, अर्थात डायरी लिखना एक कला है। इससे समय का सदुपयोग होता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। डायरी लिखने से हमारा मानसिक विकास होता है और सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। तो आइए आज हम पाठ 7 अनीता की डायरी के विषय में पढ़ें। अनीता ने अपनी डायरी में अल्मोड़ा में बिताए हुए समय का वर्णन किया है। 1 जनवरी 2018, डायरी का पहला पन्ना। जाड़े की छुट्टियां हैं, खूब ठंडक हो रही है, कपकपा देने वाली। इसलिए अल्मोड़ा में जाड़ों की खूब छुट्टियां होती हैं। गर्मी में तो बस कुछ ही दिन की छुट्टियां होती हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी कह रही थी, लगता है अब बर्फ गिराकर ही बारिश बंद होगी। अनीता ने अपनी मम्मी की बातों को डायरी में लिखा है। शाम होते होते सचमुच बर्फ गिरनी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा आंगन बर्फ से भर गया। पेड़ों पर इतनी बर्फ इकट्ठी हो गई कि डालियां नीचे को झुक आई। सभी ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। खूब मजा आ रहा है खिड़की से देखने में। डायरी का दूसरा पन्ना, 6 जनवरी 2018। आज मम्मी के साथ उठ गई हूँ। खूब चमकीली धूप खिली हुई है। अनीता अपने बारे कह रही है। बर्फ अभी तक वैसे की वैसे ही जमी हुई है। आंगन में, पेड़ों पर और आसपास फैली हुई पहाड़ियों पर भी। सूरज ने उसे पिघलाना शुरू ही किया है अभी। बहुत मन कर रहा है बर्फ में खेलने का, लेकिन मम्मी मना कर रही है। कहती है ठंड लग जाएगी। आखिर मैं रोक नहीं पाई खुद को। धूप में बाहर निकल आई हूँ। बर्फ के गोले बनाकर इधर उधर फेंकने लगी हूँ। गौरैया भी बर्फ के गोलों के साथ साथ अपनी चोंच को दाएं बाएं घुमाकर शायद मेरे इस खेल का आनंद ले रही है। हल्की सी बर्फ पिघलने से अखरोट के पेड़ की एक डाली पर पत्तियां दिखनी शुरू हो गई है। एक गौरैया फुदक कर आ बैठी है फुनगी पर। फुनगी अर्थात पेड़ की सबसे ऊंची चोटी। रात भर शायद कांपती रही है सर्दी में। पंखों को बार बार फड़फड़ाकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रही है। अखरोट का पेड़ हमारी खिड़की के सामने है। गौरैया खिड़की की ओर देख रही है। शायद बुला रही है कुछ देर चमकीली धूप में बैठने के लिए। अनीता ने दूसरे दिन प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन किया है और वो कहती है कि जैसे जैसे सूरज निकलने लगता है, पेड़ की डालियों पर पड़ा हुआ बर्फ पिघलने लगता है और पेड़ों की डाली की पत्तियां दिखनी शुरू हो जाती है। चिड़िया फुदक फुदक कर आनंद लेने लगती है। 26 जनवरी 2018, डायरी का तीसरा पन्ना, अर्थात गणतंत्र दिवस। आज गणतंत्र दिवस है। मैं टीवी ही देखती रही आज। रंग बिरंगे कपड़ों में बच्चे परेड करते खूब अच्छे लग रहे थे। साथ ही जवान भी। जवान मोटरसाइकिलों पर गजब के करतब दिखा रहे थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था 10-11 लोग चलती मोटरसाइकिल पर एक साथ खड़े थे, अर्थात चलती मोटरसाइकिल पर बहुत सारे जवान एक साथ करतब दिखा रहे थे। हवाई जहाज आसमान में कलाबाजियां दिखा रहे थे। कलाबाजियां अर्थात करतब। तरह तरह की मोहक झांकियां निकल रही थी, मन को मोहने वाली झांकियां। कुछ बच्चे हाथी के ऊपर बैठे थे। उन्होंने बहादुरी के काम किए थे। मेरा मन भी हो रहा था हाथी पर बैठने का। मैं बैठ पाऊंगी क्या कभी? 10 फरवरी 2018, डायरी का चौथा पन्ना। मम्मी कह रही थी इस बार बसंत कुछ जल्दी ही आ गया।
जाड़े की ठिठुरन काफी कम हो गई है। अब सुबह सुबह कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। खुबानी के पेड़ पर नई पत्तियां आनी शुरू हो गई है, छोटी छोटी कोपलों के रूप में, छोटी छोटी पत्तियां। सब सेब, आलू और आलू बुखारे के पेड़ भी हैं। खिड़की के दूसरी ओर नाशपाती का पेड़ भी है। दादाजी को बड़ा लगाव था पेड़ों से, लव प्रेम। इन सभी पेड़ों से घिरा हुआ ही तो है हमारा घर। गौरैया के साथ साथ कई तरह की चिड़ियाँ चहचहाती रहती है इनकी डालियों पर। कठफोड़वा भी है और कबूतर भी। कठफोड़वा अर्थात एक तरह का पक्षी जो पेड़ों की मोटी शाखा पर अपना घर बनाती है चोंच की सहायता से। बुलबुल भी है, कोयल की कूकू भी सुनाई देती है। सभी चिड़ियाँ हर समय चूं चूं ची ची करती रहती है। पता नहीं क्या कहती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो चौथे दिन अनीता ने अपनी डायरी में बसंत ऋतु का वर्णन किया है और वो कहती है कि बसंत ऋतु आने पर पेड़ों की डालियों पर नए नए पत्तियां निकल आए हैं और चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई देने लगती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।